नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बांग्लादेश के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो बांग्लादेशी अमेरिकन, हिंदूज, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस ने सभी ने मिलकर के ट्रम्प से ये अर्ज किया है कि बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटीज का हाल चल रहा है, जिस तरह से उनके ऊपर अटैक हो रहा है, अगर आप उस पर इंटरवेंट नहीं करोगे, उनको प्रोटेक्ट नहीं करोगे, तो आने वाले समय में बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। प्लस दोस्तों, जिस बोला जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे वायलेंस बढ़ते जा रहा है, तो लोगों ने डिमांड किया है कि चिन्मय कृष्णदास प्रभु जो जेल के अंदर, बांग्लादेश की जेल में जो बंद है, उन्हें जल्द से जल्द क्या किया जाए, रिलीज किया जाए। ये सबको दोस्तों कवर करेंगे। साथ ही साथ में खबर यहाँ पे ये भी चल रही थी कि अब भारत ने ग्रिप टाइट करना शुरू कर दिया है बांग्लादेश का। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो पाकिस्तान की तरफ से, मतलब ये पाकिस्तान जो आर्मी है वो बांग्लादेश में आने वाली है। 1971 के बाद पहली बार ऐसा होने वाला है कि पाकिस्तानी आर्मी ये आएगी बांग्लादेश के अंदर, और बोला जा रहा है कि युद्ध अभ्यास बस करने वाले हैं ये। हालांकि बोलते हैं ना, बांग्लादेश की तरफ से एकदम रिजेक्ट कर दिया गया कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो भारत किस तरह से इनका ग्रिप टाइट कर रहा है दोस्तों, अभी खबर आया कि जो म्यांमार की जो आर्मी है, इन्होंने अपना पूरा कंट्रोल जो है खो दिया है वेस्टर्न बॉर्डर पे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों, अरकान आर्मी इसने क्या कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियोस में कि ये जो भी जितने भी म्यांमार आर्मी के जो सोल्जर्स है, सबको कैदी कर लिया, पकड़ लिया, और ये पूरे जो वेस्टर्न बॉर्डर पे इन्होंने पूरा क्या कर लिया दोस्तों, यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हो। यहाँ पे तो ये वाला जो दोस्तों देख रहे हो एरिया, यहाँ पे इन्होंने क्या कर लिया, पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। मतलब अब यहाँ पे रिबल्स पूरे क्या हो गए, एक्टिव हो गए। पता नहीं कौन सी कंट्री इनका थोड़ा सा मदद कर दी ताकि ये लोग भी जोश में आ गए। कहने का मतलब, अब बांग्लादेश बोलते हैं ना, जिस तरह से भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा था, अब वेस्टर्न बॉर्डर में खुद परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों खबर ये भी आ रही है कि भारत ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए 2 लाख टन राइस इनको दे दिया भाई साहब, एक्सपोर्ट किया है भारत ने बांग्लादेश को। अब यहाँ पे देखिए, जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर फ्लड का सिचुएशन आया, तो बांग्लादेश ने बोला कि देखिए ये जो बाढ़ आई है, ये भारत ने डाली है, भारत ने बिना बताए अपने डैम का पानी छोड़ दिया। प्लस ये अब क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान से, म्यांमार से, अलग अलग कंट्री से ये चावल खरीद रहे हैं। भारत ने भी 2 लाख टन का चावल इनको बेच दिया है दोस्तों। हालांकि पहला कंसाइनमेंट बांग्लादेश पहुंच चुका है। 27,000 टन का जो पहला कंसाइनमेंट है वो बांग्लादेश पहुंच चुका है। अब ऐसे में बोलते हैं ना, बांग्लादेश की तरफ से बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही है, अरे तो हमारे पास चावल की कमी नहीं है, हम तो रिजर्व बढ़ा रहे हैं कि आने वाले समय में कहीं बाढ़ उड़ आ जाए तो हम कैसे तैयार रहेंगे, हम तो डिपेंडेंट है, ये है वो है। मतलब भारत का क्या करोगे आप, चावल खाओगे। चावल खा करके इतने जोश में आ गए कि ये लोग ने क्या किया, 17 क्रिश्चियंस के घर जला दिए दोस्तों, क्रिसमस के दिन। अब यहाँ पे आप जो तस्वीर देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे यार कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे घर हुआ करते थे, झुग्गी झोपड़िया घर थे, यहाँ पे संतरा घर थे। ये लोग भाई साहब क्या किए, ये गए क्रिसमस मनाने के लिए, जब वापस आए तो पूरा ये बोलते हैं ना, आग लगा दी गई थी। एक्चुअली में बांग्लादेश बोले थोड़ा जल्दी में आ गए। 31st में हम लोग भी क्या करते हैं, एक कपड़े का स्टेच्यू बनाते हैं, बोलते हैं भैया इसके अंदर बैड एनर्जी है और ये बैड चीजें है, तो उसको हम जला देते हैं। चलो पुराना साल खत्म हो रहा है तो पूरा जला देते हैं इसको। तो ये लोग ने थोड़ा सा जल्दी ही मना लिया। ये हालात चल रहे हैं बांग्लादेश के। प्लस ये सब तो चीजें चल रही है दोस्तों, अभी बोलते हैं ना, इंडियन बॉर्डर पे आप देखे जाओ तो हर साइड से बोलते हैं ना, बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, फिर ये बोलते हैं चाइना का भी प्रॉब्लम चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, इस चीज से टैकल करने के लिए भारत ने क्या किया है, छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्टेच्यू लगा दिया है एलएसी के पास में। लेकिन उसके ऊपर भी डिबेट चालू हो गई। लोगों ने कंसर्न दिखाना चालू कर दिया, अरे यार ये क्यों किया गया। जो वहां पे जो रेसिडेंट है, लोकल्स है, उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दिया है, तो गलत हो रहा है भाई साहब। क्या गलत हो रहा है इनके हिसाब से, आप वीडियोस में देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैच्यू आप देखने को मिल रहा हो, रिवील हो रहा है। लोकल का क्या कहना है कि देखिए, जो हमको लोकल को बोलते हैं ना, इनपुट नहीं मिला। एक क्वेश्चन है, इट्स रेफरेंस टू आवर यूनिक एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, ये फलाना डिमका इनकी तरफ से बोला जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इस मूर्ति को यहाँ पे स्थापित करने का उद्देश्य क्या है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मूर्ति की स्थापना है वो छत्रपति शिवाजी महाराज को की प्रेरणा को दर्शाती है, उनकी सैन्य रणनीति को और उनके साहस को दर्शाता है कि किस तरह से बोलते हैं ना, छत्रपति शिवाजी महाराज मुगल एम्पायर जो इतना बड़ा था, बोलते हैं ना, उसकी अगर सेना के कंपेयर किया जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सेना थी वो कम थी। उसके बावजूद भी बोलते हैं ना, छत्रपति शिवाजी महाराज कम टिके रहे। तो ये दर्शाया जा रहा है कि भैया कि चाइना वालों, तुम लोग ये मत सोचो कि भैया कि तुम्हारे पास बोलते हैं ना, तुम्हारी इकोनॉमी मजबूत है, तुम्हारे पास सिक्स जनरेशन का सब फाइटर जेट है, तो हम हारने वाले नहीं। हमने बोलते हैं ना, अपने साहस के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को यहाँ पे खड़ा कर दिया कि भैया हम पूरा फुल ऑन मोड में है।
इन सब चीजों को लेकर के अलग बवाल चल रहा था। मैंने बहुत सारे बोलते हैं ना कमेंट्स पढ़े, लोगों का देखा मैंने, एक्स पे अलग ही बवाल चल रहा है। लोग बोल रहे हैं कि देखो चाइना उधर 6 जनरेशन का फाइटर जेट्स बना रहा है, एक सुपर वेपन है यहाँ पे, और ग्लोबल पावर डायनामिक्स चेंज होने वाला है, और भारत मूर्ति मूर्ति खेल रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए यूएस के पास भी बोलते हैं 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, 6 जनरेशन पे काम कर रहा है वो। रसिया के पास भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, 6 जनरेशन फाइटर जेट पे काम कर रहा है। लेकिन चाइना ने J-36, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, चाइना का ये जो 6 जनरेशन का फाइटर जेट है उन्होंने रिवील कर दिया। तो ये बोला जा रहा है ये पूरे ग्लोबल पावर डायनामिक्स को चेंज कर देगा, ये कर देगा। प्लस साथ ही साथ में दोस्तों खबर आई कल ही 2 दिन पहले, मतलब कि यहाँ पे चाइना क्या कर रहा है, एक लार्जेस्ट डैम बना रहा है जिसका कॉस्ट होने वाला है $137 बिलियन का। इसको ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बना रहा है दोस्तों। अब बोला जा रहा है कि इंडिया को कैसे इंपैक्ट करेगा ये जो लार्जेस्ट डैम बनाया जा रहा है। उससे बोलते हैं ना इंडिया और बांग्लादेश में वाटर फ्लो का सिचुएशन बहुत कंट्रोल करेगा, बाढ़ और ला सकता है। मतलब इस डैम को एज अ वेपन यूज कर सकता है चाइना। ये सब चीजें हो रही थी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र की जो नदी है, यहाँ से तिब्बत से होकर के, यहाँ से बहुत सारे मल्टीपल इसमें नदियां मिलती हैं, ये होकर के अरुणाचल प्रदेश से होकर के ये बांग्लादेश के अंदर जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि अगर चाइना ये डैम बना लेगा तो चाइना क्या कर सकता है, पूरे इस रीजन पे कंट्रोल कर सकता है, और जब मन उसका चाह तो अगर भारत के अंदर और बांग्लादेश के अंदर बाढ़ लानी है तो भैया डैम से पानी खोल दो बिना बताए हुए। तो ये सब चीजें चल रही थी दोस्तों। तो यहाँ पे बोलते हैं ना कंसर्न राइज होते जा रहा है कि इंडिया के बोलते हैं ना तीनों साइड से बॉर्डर से प्रॉब्लम ही चल रहा है। पाकिस्तान का तो हालात जानते हो, जन्मजात वही प्रॉब्लम चल रहा है। चाइना से भी वही सेम चीज है। अब वही सेम चीज है दोस्तों हम लोग को कहाँ देखने को मिल रही है, बांग्लादेश से। तो ऐसे टाइम पे लोगों को बोलते हैं ना एक नजर लगा करके बैठे हैं डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से, भाई साहब ये अब ये 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करेंगे। तो जैसे ही शपथ ग्रहण करेंगे तो ये कुछ हिंदुओं के लिए, कुछ ये बांग्लादेश के स्टैंड पे कुछ करेंगे। देखिए यहाँ पे यूनुस चचा तो तुम बैठे हैं ना आराम से, बोलते हैं देखिए इलेक्शन वोलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है, 2 ढाई साल तक मैं इंटरिम गवर्नमेंट का बस पीएम एज ए पीएम एक्ट काम करने वाला हूँ, और सब कुछ यहाँ पे बहुत बढ़िया चल रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इलेक्शन वोलेक्शन नहीं होगा। अब इसमें बोला जा रहा है, काफी लोग बोलते हैं ना ये भाई साहब बोलते हैं ना, अब ट्रम्प की तरफ लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़े क्रिटिसाइजर रह चुके हैं ट्रम्प की बहुत आलोचना करते थे। अब ट्रम्प के पास समय आ गया भैया कि इनकी बैंड बजाने का। जिस तरह से आप ये प्रेम देख रहे हो जो बाइडेन का और यूनुस का, ऐसा लग रहा है कुंभ के मेले में दोनों घूम गए थे। अब इसमें ये माना जा रहा है कि ट्रम्प इसके खिलाफ जरूर एक्शन लेंगे, क्योंकि ट्रम्प पर्सनली खुद मोहम्मद यूनुस को पसंद भी नहीं करते। दोस्तों यहाँ पे एक चीजें यहाँ पे जो देखने को मिल रही है कि जो भी बांग्लादेशी अमेरिकन, हिंदूज, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस है, ये सब ट्रम्प से अर्ज कर रहे हैं, असिस्ट करेंगे भैया जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज है बांग्लादेश में, अगर आप कुछ एक्ट नहीं लोगे, कुछ करोगे नहीं, तो उनका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आपको देखने को मिलेगा इस्लामिस्ट फोर्स के अगेंस्ट। मतलब इस्लामिस्ट फोर्स उनको क्या कर देंगे, पूरी तरह से यहाँ से खत्म कर देंगे। मतलब बांग्लादेश खाली बोलते हैं ना नाम भर का माइनॉरिटीज कंट्री रह जाएगा, उसके अंदर कोई भी माइनॉरिटीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ट्रम्प से यह अर्ज किया जा रहा है कि चिन्मय कृष्ण दास जी जो जेल के अंदर बंद है, उनको आप जल्द से जल्द क्या करिए, छुड़वाइए। वो बांग्लादेश की जेल में बंद है इस समय, और इनके ऊपर चार्जेस बोलते हैं ना बहुत अजीबो गजीब लगाया गया है। अभी देखिए 25 नवंबर को इनको इस्कॉन के जो लीडर हैं चिन्मय कृष्ण दास जी को अरेस्ट किया गया, और ये बोला गया ये इन्होंने नेशनल फ्लैग का क्या किया, इंसल्ट किया है, फलाना ढिंग का बहुत सारे केसेस इनके ऊपर लगा दिए। हालांकि जो बोलते हैं इनके ऊपर जो केस चल रहा है उसकी हियरिंग जनवरी 2025 में होने वाली है। तो इसको लेकर के ना बांग्लादेश के अंदर ये एक अलग ही तूफान मचा हुआ है। लोग बस ये आशा लगा रहे हैं कि अब इसमें ट्रम्प क्या करेंगे। देखिए अब 20 जनवरी के बाद जो भी हालात बदलने वाले हो बदलने वाले हैं, ट्रम्प इस पे जरूर कुछ ना कुछ तो एक्शन लेंगे। ये अभी ट्रम्प का फोकस अभी राइट नाउ कहाँ पे है, वो आसपास की कंट्रीज पे ज्यादा, जैसे कनाडा को परेशान कर रहे हैं, मेक्सिको पे, चाइना पे, फिर पैनामा कैनल पे आपने देखा होगा, फिर उसके बाद बोलते हैं ना अलग अलग जगहों पे भाई साहब ने बोलते हैं ना बम फोड़ दिए। तो उधर से थोड़ा सा इनका फोकस हटेगा तो फिर यहाँ पे लाने वाले हैं। तो आई होप सो दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।